तुम सही कह रही हो जानवी। तभी दीपक अपना घर गिरवी रखकर वो सारे पैसे लाकर खेत के मालिक पीयूष को दे देता है। पीयूष भाई, हमें माफ कर दीजिए, आपके खेत से रोज रोज सब्जियां हमें चुराते थे। ये सुनकर पीयूष के होश उड़ जाते हैं। आपकी बद्दुआ ने इतना भयानक असर दिखाया पीयूष भाई कि मेरा पूरा परिवार तबाह बर्बाद हो गया। मेरे पापा हमें छोड़कर चले गए और मेरी बहन हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। क्या? मैं आपके पैर पड़ता हूँ पीयूष भाई, मेरे परिवार को बद्दुआ मत दीजिए। हमने अब तक जितनी आपकी सब्जियां चुराई उसके बदले आप ये पैसे रखिए, पर हमें बद्दुआ मत दीजिए पीयूष भाई। ये सब सुनकर पीयूष दंग रह जाता है। मैं बद्दुआ देना नहीं चाहता था दीपक, पर मैं भी गरीब आदमी हूँ भाई। सारा दिन खेत में कड़ी मेहनत करने के बाद मैंने सब्जियां उगाई थी। अब सब्जियां चोरी हो रही थी, इसीलिए मुझे तकलीफ हो रही थी। पर मैं भगवान जी से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी बहन जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तभी दीपक और उससे माफी मांगकर हॉस्पिटल में आता है तो उसकी बहन पायल को होश आ जाता है और वो खतरे से बाहर आ जाती है। भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज के बाद किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, ना कभी चोरी जैसे बुरे काम को अंजाम देंगे। तभी कुछ ही दिनों बाद पायल ठीक होकर घर आ जाती है। उसके बाद मीनाक्षी के पूरे परिवार को एक गहरी सीख मिल गई कि किसी का बुरा करने से या बुरे कामों से कभी अपना भला नहीं होता, बल्कि हमेशा हमारा नुकसान ही होता है। उस दिन के बाद से मीनाक्षी और सबने चोरियां करना और बुरे काम करना हमेशा के लिए बंद कर दिया और सब मेहनत से अपनी कमाई से सब्जियां लाने लगे और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। पापा, खाना बन गया है, आ जाइए खाना खा लीजिए। बन गया खाना? चलो मैं आता हूँ। घर के सभी लोग खाना खाने बैठते हैं। खाना कैसा बना है पापा जी? ठीक है खाना, सब्जी में नमक थोड़ा कम लग रहा है और रोटियां भी थोड़ी ज्यादा मोटी हैं। ठीक से खाना बनाना आता नहीं है शायद तुम्हें बहू। क्या कह रहे हैं आप? खाना तो अच्छा बना है, आपको इतनी कमियां कहाँ से दिखाई दे गई खाने में? हाँ पापा, खाना तो अच्छा बना है, सब्जी में नमक भी ठीक है और रोटी भी अच्छी है। नहीं, सब्जी में अगर थोड़ा और नमक होता तो इसका स्वाद और अच्छा लगता। साथ ही पतली मुलायम रोटियां खाने में ज्यादा अच्छी लगती हैं। पापा जी, मैं थोड़ा नमक लेकर आती हूँ सब्जी के लिए। नहीं नहीं, अब रहने दे, अगली बार सब्जी बनाना तो ध्यान रखना। ठीक है पापा जी, मैं कोशिश करूँगी। अगली बार रोटियां भी पतली और मुलायम बनाऊंगी। रात को खाने पर, भाभी आज की सब्जी तो बहुत टेस्टी बनी है कसम से। हाँ क्या खाक अच्छा बना है खाना? लगता है तुम लोग खाना बनाना ही भूल चुके हो। कैसे बनाते हैं स्वादिष्ट खाना? अब आज के खाने में क्या कमी दिखाई दे रही है तुम्हें? सब्जी में धनिया की खुशबू तो आ ही नहीं रही, और जब तक धनिया की खुशबू नहीं आती सब्जी में मजा नहीं आता। और ये देखो, पुलाव भी कितना रूखा रूखा लग रहा है, इसमें मटर कितनी कम डाली है। पुलाव तो माँ जी ने बनाया है, मगर हाँ, सब्जी मैंने बनाई है और इसमें धनिया भी डाला है। मैं कह तो रहा हूँ, तुम सब खाना बनाना ही भूल चुके हो। ज्यादा कमियां मत निकालिए, चुपचाप खाना खा लीजिए। और अगर इतना ही बुरा लग रहा है खाना, तो ऐसा करिए, कल से अपना खाना खुद बना लेना। खाने में कमियां तो ऐसे निकालते हैं रोज रोज जैसे खुद 5 स्टार होटल के शेफ हों। वो तो पता नहीं, मगर मैं तुमसे अच्छा खाना बनाकर दिखा सकता हूँ। बस बस रहने दीजिए, इतना ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं रहता। मैं तो कह रही हूँ माँ कि पापा से इस बार। मुझे तो डर है कि इनके हाथ का खाना खाकर कहीं हम सबके पेट में दर्द ना हो जाए। तो इस तरह से तय हो चुका था कि कल का खाना मोहन लाल जी खुद अपने हाथों से बनाने वाले हैं। अब देखना ये है कि घर वाले मोहन जी के हाथ का खाना खाकर वाह वाह करते हैं या उसमें कमियां निकालते हैं। माँ जी, ससुर जी कहाँ खाना बना पाएंगे, छोड़िए ना कल की बातों को, हम ही खाना बना लेते हैं। अरे नहीं नहीं, एक बार इन्हें खाना बनाने तो दे। इन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि खाना बनाना इतना भी आसान नहीं जितना वो समझते हैं। साथ ही खाने की कद्र करना भी सीख जाएंगे। जैसा आप सही समझे माँ जी। इसके बाद वसुंधरा मोहन लाल जी के पास जाती है। आज खाना आप बनाने वाले हैं, आपको याद है या भूल गए? अच्छे से याद है वसु, अच्छे से याद है। तो क्या बनाने जा रहे हैं?
अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बाजार जाकर अभी ले आइए। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, घर में सब कुछ है। अच्छा, तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं? खाना बनाना शुरू कर दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो चलते हैं रसोई में। इसके बाद वसुंधरा और मोहनलाल दोनों रसोई की तरफ जाते हैं, जहाँ शालिनी पहले से ही काम कर रही होती है। बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज तो खाना मैं बनाऊंगा। मैं जानती हूँ, वो तो मैं कुछ और काम कर रही थी। अच्छा चलो फिर ऐसा करो बहू, तुम सब्जी काट दो। बैंगन, टमाटर, प्याज, इन सबको अच्छे से काटना। टमाटर प्याज को बारीक करके काटना छोटा छोटा, और बैंगन को काट के उबालने रख दो। आज मैं बैंगन का भरता बनाऊंगा। ठीक है पापा जी। क्या सिर्फ बैंगन का भरता ही बनाएंगे आप? उसके साथ में दाल भी बनाऊंगा, और रोटी चावल तो बनेंगे ही बनेंगे। अच्छा, तब ठीक है फिर। ये लो दाल, इसे साफ करके गैस पर चढ़ा दो। मुझे ही दाल बनानी है, तो फिर आप क्या करेंगे? मैं तो सिर्फ तुमसे दाल को कुकर में रखने के लिए कह रहा हूँ, इतना तो तुम कर ही सकती हो। बाकी दाल में जो तड़का लगता है वो मैं लगाऊंगा, क्योंकि उसी से ही तो दाल का स्वाद आएगा। अच्छा ठीक। इतने में ऋतु भी रसोई की तरफ आ जाती है। आज तो पापा जी खाना बना रहे होंगे। हाँ बेटी, आज तुम सब चखोगे खाने का असली स्वाद। हाँ भाई, हम सब तो जैसे आज तक बेस्वाद खाना खाते आ रहे थे। अच्छा सुन रही तो, अब तू यहाँ आ ही गई है तो ऐसा कर, टमाटर प्याज को मिक्सी में पीस दे और ग्रेवी बना ले, और इसके बाद बारीक बारीक धनिया भी काट लेना। लेकिन मैं ये सब क्यों करूं? आज तो खाना आपको बनाना है, आपको करना चाहिए। अपनी माँ जैसी बातें क्यों कर रही है? खाना तो मैं ही बनाऊंगा, तुझसे सिर्फ धनिया कटवा रहा हूँ। सभी को काम पर लगाकर मोहनलाल किचन से बाहर टहलने चले जाते हैं। ये लो, तेरे पापा सही हैं। हम सबको काम पर लगा गए और खुद बाहर आराम से टहल रहे हैं। कोई बात नहीं माँ जी, पापा जी आज पहली बार खाना बना रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। हम इसमें उनकी थोड़ी मदद तो कर ही सकते हैं। ऐसा भी कोई भारी काम नहीं कर रहे हैं। तू देखना, आज ये खाना कैसा भी बनाए, लेकिन हमारा काम जरूर बढ़ा देंगे। जब सब कुछ तैयारी हो जाती है तो आखिर में मोहनलाल वापस किचन में आते हैं और खाना बनाना शुरू करते हैं। मोहनलाल के साथ ही किचन में वसुंधरा, ऋतु और शालिनी भी वहीं खड़ी होती हैं। अब मैं खाना बनाना शुरू करता हूँ, अब तुम देखना मेरा कमाल। हाँ पापा जी, आज आप अपना कमाल दिखा ही दीजिए। लाओ तेल दो जल्दी। ये लो पापा। हाँ बहू, अब पीछे रखे मसाले दो जल्दी। जी पापा जी। अरे पहले मसाला सही से भून तो लीजिए, अभी कच्चा है ये। तुम बीच में मत बोलो वसु। ओफो, कुछ ज्यादा ही समझदार बन रहे हैं आज तो। ऋतु अब थोड़ा पानी दो। ये लीजिए। अब बस सब्जी को चलाते रहना है, और देखो कितनी बढ़िया सब्जी बन गई। आ रही है ना खुशबू? क्यों? मुझे तो नहीं आ रही पापा। तेरी नाक बंद हो गई है लगता है। काफी देर तक रसोई में रहने के बाद मोहनलाल खाना बना लेते हैं। ये लो, बन गया खाना। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि आज से पहले तुमने इतना टेस्टी खाना नहीं खाया होगा जितना तुम अब खाने वाले हो। अच्छा तो बहू, अब सबके लिए खाना टेबल पर लगा दो, सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं। ठीक है पापा जी। मोहनलाल जी इतना कहकर रसोई से बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ शालिनी रसोई का हाल देखकर दंग रह जाती है। माँ जी, जरा रसोई का हाल तो देखिए। पापा जी ने सारी रसोई का सामान इधर उधर फैला दिया है, और देखिए ना, अभी किसी ने खाना भी नहीं खाया, और इतने सारे बर्तन हो गए धोने के लिए। बहू, सब देख रही हूँ, पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद सफाई कर लेंगे। इसके बाद सब लोग खाना खाने बैठते हैं। आहा, आज मिलेगा बढ़िया खाना। सब लोग देख क्या रहे हो? खाना शुरू करो और बताओ कैसा है। माँ जी, सब्जी में तो नमक बहुत तेज है, और दाल में पानी इतना कम है कि ये दाल नहीं बल्कि सब्जी ही लग रही है। अब क्या करें, इन्होंने बनाया है तो खाना पड़ेगा। पापा, सब्जी में तेल ज्यादा नहीं लग रहा आपको? प्याज टमाटर भी कच्चे से लग रहे हैं मुझे। नहीं, मुझे तो सब कुछ बराबर लग रहा है। किसी को भी मोहनलाल के हाथ का खाना पसंद नहीं आता, लेकिन सब उनकी झूठ मूठ तारीफ करते हैं। अरे बहुत बढ़िया खाना बनाया है आपने तो आज। हाँ पापा जी, सब अच्छा बना है। ये तो मैं जानता ही था। सबको मेरा खाना इतना पसंद आ ही गया तो कल का खाना भी मैं ही बनाऊंगा। मोहनलाल की ये बात सुनकर वसुंधरा और शालिनी चिल्लाकर बोलते हैं, नहीं 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 पापा जी, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? अगर आज के बाद आपने रसोई में दोबारा कदम रखा तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। इतनी ही मेहनत बहुत है पापा, ज्यादा अच्छा खाना खाने की आदत नहीं है हमें।
इसलिए भाभी ही खाना बना लेंगी, वही सबके लिए ठीक रहेगा। तो इस तरह शालिनी के ससुर जी मोहन लाल की पहली रसोई आखिरी रसोई बनकर रह गई। सुनिए जी, अरुण का फोन आया था, कह रहा था आज रात वो शिवानी के साथ अपने ससुराल में ही रुकेगा। अच्छा? क्या अच्छा? कुछ भी अच्छा नहीं है। मुझे तो एक बहुत बड़ा डर सता रहा है। तुम्हें किस बात का डर है कमला? ए जी, कहीं हमारा बेटा अरुण घर जमाई बन गया तो? दिन रात बहू के आगे पीछे घूमता रहता है और अब तो अपने घर से ज्यादा ससुराल में रहने लगा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम बेकार में ये सब सोच रही हो। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि ऐसा ना हो। देखिए जी, इस बार अरुण घर आए तो थोड़ा सख्ती से समझा देना उसे और उसका ससुराल जाना कम करवा देना। वैसे तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर तुम कहती हो तो मैं उसे समझा दूंगा। जहाँ एक तरफ कमला को अपने बेटे के घर जमाई बनने की चिंता हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ अर्जुन अपने ससुराल में मौज में दिन गुजार रहा था। बेटा, आज तुम क्या खाओगे? जो तुम कहोगे खाने में वही बना लेंगे। नहीं तो ऐसा करते हैं, आज बाहर खाना खा लेते हैं, क्यों? अरे मम्मी जी, आप क्यों इतनी तकलीफ कर रही हैं? इसमें तकलीफ की क्या बात है? हाँ माँ, परेशान मत हो, जो मन में हो बना लो, अरुण सब खा लेते हैं। क्यों अरुण? हाँ हाँ, शिवानी ठीक कह रही है, लेकिन मैं सोच रहा था कि बहुत समय हो गया फैमिली के साथ बाहर डिनर किए हुए, तो क्यों ना आज हम सब बाहर किसी अच्छे होटल में खाना खा लें। हाँ हाँ बेटा, अगर तुम चाहते हो तो आज बाहर डिनर कर लेते हैं। मैं तो शिवानी की खुशी के लिए बोल रहा था, उसे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो शाम को तैयार हो जाना, हम सब बाहर चलेंगे। ठीक है मम्मी जी। ओके माँ। शिवानी की फैमिली बाहर डिनर करने जाती है और फिर अगले दिन शिवानी के वापस ससुराल जाने की बारी आ जाती है। आज ससुराल जाना पड़ेगा और कल से फिर वही रोज के काम। किचन संभालो, घर की सफाई करो, अपने सास ससुर की सेवा करो। ओफो, क्या करूं? ये सब सोच सोच कर तो मेरे कदम मेरे ससुराल की ओर बढ़ ही नहीं रहे हैं। शिवानी ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसकी माँ सुनीता कमरे में आ जाती है। शिवानी, हो गई सारी पैकिंग? आज तो तू अपने